हेलो तो अगेन आप लोगों का इस नई वीडियो में आगाज़ है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत एक हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस वीडियो में कि ये हमारा जो 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो हमारा सेकेंड टर्म है, और ये सेकेंड टर्म का क्या होता है, लास्ट चैप्टर होता है। इसके अलावा हमारा सारा का सारा क्या होगा, हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया है, चाहे वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को, चाहे वो आपका इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक एक भी पार्ट्स को नहीं देखा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आपके बिल्कुल नियर आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ जाके सारी की सारी वीडियो को आपको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। आप सीक्वेंस वाइज होगा। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो हमें बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है, क्यों? क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है कि अभावी मांग तथा अधिमांग की समस्या बताए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इस चैप्टर, अगर जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 7 था, फिर 8 था, 9, तो ये 3 पार्ट में मतलब एग्रीगेट वाले जो टॉपिक्स थे ये। और ये मैंने आप लोग ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने सिलेबस की वीडियो भी नहीं देखी होगी तो मैंने पूरा सेकंड टर्म का सिलेबस बता रखा है, और वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स में 95 कैसे स्कोर कर सकते हैं, सारे के सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। आप लोग वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, अभावी मांग और ये अधिमांग, इसको हम आगे की वीडियो आगे के पार्ट्स में देखेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ छोटे टर्म्स को समझना है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, अपूर्ण रोजगार क्या होता है, या ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी, ये सारे के सारे टर्म्स को हमें समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने नई वीडियो की नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। वह हमारा क्या है, पूर्ण रोजगार। क्या है, पूर्ण रोजगार। तो क्या कहता है, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त होता है। क्या कह रहे हो, जैसे कि आप लोग भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि आपके यार दोस्त वगैरह भी आसपास में होंगे, ठीक है। तो जो क्या कर रहे हैं कि जो काम करने की योग्य, मतलब जिनकी एज हो चुकी है, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है, ठीक है, जिनके पास मतलब डिग्री वगैरह रखी है, तो वो काम करने की योग्य। और एक दूसरा व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है, मतलब अब जैसे कि होता है कि आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। आप में से भी कोई होगा कि जो जॉब करता होगा पार्ट टाइम, तो वो एक अलग मैटर है। जैसे कि आप में से मानते हैं कि जो नहीं मतलब जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जॉब करने का मन कर रहा है कि काश थोड़ा सा मतलब हमारा मतलब इनकम का सोर्स हो जाए। तो सिंपल बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी के अंदर जब इकोनॉमी के अंदर क्या हो कि कोई व्यक्ति काम करने की योग्य, मतलब कि काम करने के कैपेबल है, ठीक है। दूसरे क्या, एक दूसरा व्यक्ति जो काम करने के, जिसके अंदर एक इंटेंट हो, कह सकते हैं जिसका इंटरेस्ट हो कि वो काम करना चाहता है, उसका मन कर रहा है, दिल कर रहा है काम करने का, सिंपल बात है। तो अगर उन दोनों व्यक्तियों को क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर रोजगार मिल जाता, तो वो स्थिति कौन सी कहलाएगी, वो हमारी पूर्ण रोजगार। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि आज के समय में जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि रोजगार के लाले पड़े हुए। क्या पड़े हुए, लाले पड़े हुए, मतलब आप कह सकते हो कि लाले पड़े हुए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अगर कभी कभी होता है कि जब गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है, जैसे कि मानते हैं कोई भी पोस्ट हो गई, ठीक है, SSC वगैरह हो गया, RRB की, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि अगर 10,000 वैकेंसी निकलते हैं तो फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं, लाखों करोड़ों में फॉर्म चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कह सकते हो, हमारे देश में पूर्ण रोजगार हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे देश की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो वही चीज़ हमें समझना ध्यान से, मतलब क्या होता है पूर्ण रोजगार का ये, ठीक है, ताकि हम इसको समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। तो वही सिंपल बात है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का वो काम करने के कैपेबल, और कुछ व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं, अगर उनको इकोनॉमी के अंदर क्या रोजगार प्रोवाइड कर दिया था, काम धंधा उनको मिल जाता है, तो वो केस क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण रोजगार। क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण रोजगार, ठीक है। अब दूसरा जो होता है कि इसका अपोजिट आप करिए, अपूर्ण रोजगार। अपूर्ण रोजगार का मतलब सेम यहाँ पर क्या है, आपका उल्टा। क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अपूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें काम करने के, जिसमें क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुनिए ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कह रहे हो कि अपूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें काम करने की योग्य तथा इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता। अब मेन यहाँ पर आता है कि वेजेस रेट क्या होती है। प्रचलित मजदूरी दर का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। अब जस्ट इसमें मैंने क्या बताया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर आज का जो करंटली जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो क्या है, ये क्या है, ये वाला सिनेरियो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा हो जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, उनके पास BTech वगैरह की डिग्री होगी, ठीक, वो सारी चीज़, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि आज के समय में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप ये थोड़ा सा हमारे देश की कह सकते हो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम है। क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बेरोजगारी चैप्टर में पढ़ाता है कि मतलब बेरोजगारी कौन कौन से प्रकार की होती है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब कि हमारे देश में आज का जो सिचुएशन है बहुत
बदतर कह सकते हो रोजगार को लेकर, क्योंकि व्यक्ति के पास मतलब आज के समय जो युवा पीढ़ी है वो क्या होता है कि हमारे पास डिग्री अच्छी है, मतलब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए वगैरह कर रखा है, उसके बावजूद भी हमारे को प्रॉपर क्या होती है एक अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलती है। तो मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर कोई व्यक्ति, ठीक, जब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो काम करने के कैपेबल हो, क्या काम करने के पूरी तरह से कैपेबल, उसके पास जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो सारी है और काम करने के दूसरा व्यक्ति इच्छुक है, लेकिन उसके होने के बावजूद उन व्यक्तियों को कोई काम धंधा नहीं रहता, वो क्या है, बिल्कुल मतलब बेरोजगार है। तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी, वो अपूर्ण रोजगार कहलाएगी। और आज के समय में अगर हम बात करें करंटली हमारे जो देश की सिचुएशन यही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि हमारा ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, ये थोड़ा सा हटके क्या हो गया, ये थोड़ा सा हटके बाकी दोनों टॉपिक से क्या कह रहा है कि ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के कारण क्या होता है, बेरोजगार होता है। क्या कह रहा हूँ, ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के कारण, यहाँ पर मेन समझना क्या है कि इच्छा के कारण, ठीक है, इच्छा के कारण क्या होता है, बेरोजगार होता है, क्योंकि वह व्यक्ति उचित नौकरी की तलाश में, उचित नौकरी की तलाश में वो संघर्ष करता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लॉजिक में आप लगाइए थोड़ा सा लॉजिकली इसको हम देखा जाए तो जैसे कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कर ली, इसके अलावा भी आपने बीएड वगैरह करी, तो अब सोचो कि अगर आपको जॉब मिल रही है 12,000 रुपये की, तो क्या आप लोग करोगे, कहोगे सर नहीं करे, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपने उस पर मतलब अपने ग्रेजुएशन वगैरह पे, उससे अपनी पढ़ाई पे खर्चा कर दिया। तो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या होगा कि 12,000 रुपये हमारी एजुकेशन के बेस पे, हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमारे लिए बहुत कम है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी एजुकेशन को ध्यान में रखकर अपनी एजुकेशन के बेस्ड पे क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब वगैरह की जिसमें आपकी 40,000, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये की उसकी तलाश करते हैं। तो उस दौरान मतलब ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट, तो आप मान लीजिए जैसे कि एक समय से आपने शुरुआत की और एक लंबे समय तक, ठीक है, तो वहाँ पर उस पूरे बीच में जो गैप होता है उस समय हम क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। क्या होते हैं, बेरोजगार। तो वहाँ पर बेरोजगार का जो होने का कारण क्या होगा, वो हम खुद होंगे। कौन, वो हम लोग खुद होंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है कि अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आप कह सकते हो कि हमारे अपने योग्यता के अनुसार क्या होता है कि जॉब की तलाश होती है, हम इसके लिए क्या संघर्ष करते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, आपके ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या कहलाएगी, ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरा क्या रखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो जो अनैच्छिक बेरोजगारी होगी हम बात करें तो ये कहीं न कहीं क्या होती है ना, ये अपूर्ण रोजगार से संबंधित होती है। क्या होती है, अपूर्ण रोजगार से संबंधित होता है। क्यों होता है, इसमें क्या होता है, देखो अगर आप इसको डिफाइन करना है कि एक नंबर के अगर पूछा हो तो आप सिंपल से कह दो कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसको इकोनॉमी के अंदर आप कह सकते हैं फिर जिस फील्ड में भी हो वहाँ पर क्या होता है कि रोजगार बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त होने के लिए उसको बहुत एक लंबा चौड़ा क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जिससे वो तो हताश हो जाता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ के वो काम धंधा अपना शुरू करे ताकि उसके घर का मतलब सही से चल सके। तो ये हमारे बेसिक क्या थे टॉपिक्स थे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फाइनली क्या होता है कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने वहाँ पर पर्सनल डाउट्स को पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।